हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय टू क्लास। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 दैट इज लीनियर इक्वेशन वन टू वेरिएबल। तो हमने क्लास 9th में भी इसके बारे में पढ़ रखा है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसके एडवांस हम चलेंगे। तो क्लास 9th हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर रखा है, तो चलो थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, जैसे इसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है ये क्या होगा, ये लीनियर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, टू वेरिएबल्स होगा। तो कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि ये टू वेरिएबल क्या है, ये मतलब वेरिएबल क्या है, टू का मतलब समझ में आता है दो होगा, लेकिन ये वेरिएबल क्या है। और एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर ये लीनियर इक्वेशन क्या है। तो चलो पहले इसे जान लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक जानना जरूरी होता है। तो बच्चों देखो, जो लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, अगर लीनियर इक्वेशन की हम बात करें कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और हमारा वेरिएबल क्या होता है, तो चलो पहले वेरिएबल के बाद डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लीनियर बताएंगे तो ज्यादा से समझ में आए। देखो, अगर बच्चों जैसे मैं लिखता हूं 4x प्लस 3y प्लस 2, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा जो है 4x प्लस 3y प्लस 2 टिक इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हुआ, पहले ये क्या था, पॉलिनोमियल। 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है। तो यहाँ पे ये जो x वाला टर्म है और ये जो y वाला टर्म है दैट इज नोन एज वेरिएबल। ये क्या जाने जाते हैं, वेरिएबल। थोड़ा सा वेरिएबल को तोड़ो। वेरिएबल को अगर आप बच्चों तोड़ोगे तो ये देखो दो वर्ड में आते हैं। एक तो आएगा ये क्या आएगा बच्चों, एक आएगा ये वेरी, दूसरा आएगा ये एबल। वेरी मतलब क्या होता है कि सबके साथ क्या हो, एडजस्ट हो जाए। अब सबके साथ एडजस्ट हो जाएगा मतलब क्या हुआ, जैसे देखो जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, चलो इसी इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन तो सॉल्व होगा नहीं, इसके लिए दूसरा अप्लाई करना पड़ेगा मेथड। तो अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी 2। क्या आएगी, 2 आएगी। अब एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं जहां पे जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन ले लिया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 2, कितनी आ गई, 2 आ गई। लेकिन वही एक और इक्वेशन लेता हूं जहां मैं लेता हूं x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2। तो आपने देखा दो कंडीशन के लिए x की वैल्यू क्या हो जा रही है, डिफरेंट हो जा रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट हो जा रही है। कभी x की वैल्यू 2 आ रही है तो कभी x की वैल्यू माइनस 2 आ रही है। तो कभी कभी x की वैल्यू क्या होगी, अगर इक्वेशन हमारा x प्लस 5 होगा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि x की वैल्यू बार बार क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो ऐसे जो डिजिट होते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो, बार बार वेरी करे, किसी भी इक्वेशन किसी भी नंबर से वेरी कर जाए, वो कहलाते हैं हमारे वेरिएबल, वो कहलाते हैं वेरिएबल। और यहीं पे एक वर्ड आता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बच्चों क्या हो गया, ये जो 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये माइनस 2 हो गया, ये माइनस 5, ये सब क्या कांस्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूंगा बच्चों आप 2 लिखो तो आप ये लिखेंगे क्या, नहीं, डेफिनेटली सी बात है, इसे आप नहीं लिखेंगे आप यही कि सर ने तो 2 बोला है तो हम 2 ही लिखेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, चलो बहुत बढ़िया। बात क्लियर है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चलो बच्चों देखो, ये तो हो गया हमारा वेरिएबल। अब दूसरा आता है लीनियर। क्या है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा, देखो होता क्या है, इसको मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं। देखो बच्चों, लीनियर में जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा ax स्क्वायर प्लस, सॉरी 2 वेरिएबल चाहिए ना, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा, इक्वेशन हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल की बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम वेरिएबल देखें हम, तो वेरिएबल हमारे 2 है। कौन कौन से, एक x है और एक y है, एक x है और एक y है, ठीक है। कांस्टेंट की बात करें तो a b c ये तीनों क्या है, हमारे कांस्टेंट होंगे। दूसरी बात, अब लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन होती है, अगर मैं बोलूं कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है तो उसके लिए बच्चों एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है
कि जो एक्सपोनेंट होता है, यानी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है, वेरिएबल एक्सपोनेंट, ठीक है बच्चों, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है वो उसकी जो पावर होती है, या एक्सपोनेंट हो गया इसका मतलब वही पावर हो गया, वो जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, दोनों, ठीक है, क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता, अगर इसे मैं लिखता ax² प्लस by² प्लस c=0, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। बात समझ में आई? चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं जल्दी से और उसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। जैसे यहाँ पे हमारा ax प्लस by प्लस c=0 था, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ले लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6=0। लिख सकते हैं a=2 लिया, b=3 लिया और c=-6 ले लिया। हाँ, यहाँ पे कंडीशन में बताना भूल गया, इसके साथ एक कंडीशन ये लगता है, ठीक है। कंडीशन क्या लगेगा बच्चों, एक कंडीशन ये लगेगा कि a एंड b एंड c आर इंटीजर्स। a b और c क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, अगर इंटीजर्स हो गए, चलिए ठीक है, इंटीजर्स हो गए। इंटीजर के बाद एक और कंडीशन ये लगेगी कि a एंड b बोथ आर नॉट 0, a एंड b बोथ आर नॉट 0, यानी a और b साथ में कभी 0 नहीं हो जाएंगे। देखो अगर साथ में 0 हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर मान लो a और b वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, a और b क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना ये हो जाएगा a और b 0 हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0x प्लस 0y प्लस c=0, तो ये वैल्यू भी क्या होगी 0, ये वैल्यू भी क्या होगी 0, तो c=0 जो क्या है, फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है कि कभी c 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, हो गया। अब देखो बच्चों इसमें समझो, इस अगर मैं इसका सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y = 6, 2x प्लस 3y = 6 लिख दिया। चलो एक टेबल ड्रॉ करते हैं x और y के टर्म में, अप्रोक्स 2 वैल्यू रखेंगे, हम चेक करते हैं। चलो देखो, अगर मान लो हमने x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दी, x की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रखते हैं, ठीक, x की वैल्यू हमने क्या रख दी, चलो x की वैल्यू 0 रखो, पहले x की वैल्यू 0 रखो, ठीक। तो x की वैल्यू जैसे हमने 0 रखा और y की वैल्यू हमने क्या रखा, 2 रख दिया। कितना रख दिया बच्चों, 2 रख दिया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू x की वैल्यू क्या हमने पुट की है 0 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू क्या पुट की हमने 2 =6, तो ये तो 0 हो गया प्लस 6 =6। तो यानी यहाँ तो मिल गया कि b की वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब इसकी दूसरी वैल्यू कैसे निकालोगे, अब ये बात आती है सर, इसकी दूसरी वैल्यू क्या आएगी, तो हो सकता है इसकी दूसरी वैल्यू क्या हो, माइनस के टर्म में हो। तो इसी चीज को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसी चीज को फाइंड करने के लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्या करेंगे हम, यहां देख लीजिए थोड़ा सा बड़ा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया एक्सिस, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया था, 0 लिया था। चलो मैं मान लेता हूँ ये हमारा 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। एक टाइम जब x हमारा 0 था तो y हमारा कितना 2 है, तो x हमारा जब 0 था तो y हमारा कितना 2 है, ठीक। x हमारा 0 था तो y हमारा कितना 2 है। चलो अगर यहाँ मान लो एक और वैल्यू रखते हैं, सपोज करो अगर x = 3 रख देते हैं,
x इक्वल टू हम 3 रखते तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और y इक्वल टू 0 रख देते हैं 2 इंटू 3 y की वैल्यू क्या रखते हैं बच्चों 0 तो 3 इंटू 0 इक्वल टू 6 हो जाता तो 6 हो जाता 3 टू 6 और ये आता 6 तो यहाँ पे भी ये इक्वल आ रहा है तो देखो जब x की वैल्यू 3 रखें तो ये क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो एक पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है और एक पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है, 2 पॉइंट आपको मिले कौन कौन से, एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है और एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्या किया जाए इस लाइन को आप ज्वाइन कर दो। अब देखो अब इसके जितने अगर आपसे पूछा जाए कि अब इसके और कितने वैल्यू आएंगे, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि अब इसके और कितने वैल्यू आएंगे तो इसके और जो वैल्यू आएंगे वो बच्चों क्या होगा वो इसी पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन ड्रॉ है अगर मैं इस लाइन को L मान लेता हूं तो L पे जितने पॉइंट आएंगे, सिंपल सी बात है, L पे जितने पॉइंट आएंगे, L पे 1 पॉइंट आता है 2 पॉइंट आता है 3 पॉइंट, जितने पॉइंट आएंगे वो सभी क्या होंगे इसके सॉल्यूशन होंगे या फिर इसके वैल्यू होंगे। अच्छा इसके सॉल्यूशन मैंने एक वर्ड बोला इसका सॉल्यूशन, तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं बच्चों तो क्या होगा, देखो सॉल्यूशन वो चीज है ना, वो टर्म है, वो वैल्यू है जिसका हम अगर इस इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर दें तो वो क्या करेगा इसको सेटिस्फाइड कर देगा, वो क्या कहलाएगा उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। बस क्लियर है। चलो अब सॉल्यूशन आया तो देखो हम यहाँ पढ़ेंगे 2 लाइन के लिए, हम पढ़ेंगे यहाँ पे 2 लाइंस के लिए। तो ये जो वैल्यू थी ये तो 1 लाइन के लिए थी, ये जो वैल्यू थी कितने लाइन कितने के लिए थी 1 लाइन के लिए थी। अब हम 2 लाइन के लिए देख लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। अगर मान लो 2 लाइन के लिए लेते हैं तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग, c1 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 जहां पे a b और c क्या है इंटीजर्स हैं और a और b क्या है नॉन जीरो टर्म्स है, ठीक। दूसरा अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 इक्वेशन मिले कौन कौन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर बच्चों 2 इक्वेशन मिल रहा है तो डेफिनेटली सी बात है यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे वहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिला था तो हमने लाइन ड्रॉ किया था तो एक लाइन ड्रॉ हुआ था हमारा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 इक्वेशन है, कितने इक्वेशन है 2 इक्वेशन है। अगर 2 इक्वेशन है बच्चों तो लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो कितने इक्वेशन कितने लाइन मिलेंगे हमें, डेफिनेटली सी बात है 2 लाइन मिलेंगे, ठीक है 2 लाइन मिलते हैं। तो 2 लाइन मिलेंगे तो किस किस केस में मिल सकते हैं, देखो अब यहाँ से समझिएगा किस किस केस में मिल सकते हैं 2 लाइन। एक लाइन तो मिलेगा जो क्या करेगा इसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक, एक लाइन जो मिलेगा वो क्या करेगा इसको इंटरसेक्ट करेगा। एक लाइन मिलेगा जो क्या होगा वो पैरेलल चला जाएगा, ठीक है, जैसे एक लाइन ये जा रही है जैसे भी दूसरी लाइन चली जाएगी, ठीक है। एक और लाइन मिलेगा, ठीक है, ये केस हो गया कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये केस होगा क्या करते हैं एक दूसरे पैरेलल चले जाते हैं टच नहीं करते। एक और केस होगा वो केस ये है बच्चों क्या करेगा वो एक ही लाइन पे, जैसे एक लाइन ये जा रही है तो इसी लाइन पे एक दूसरी लाइन आ जाएगी। तो 3 केस हमें बनेंगे कौन कौन से, या तो वो इसको इंटरसेक्ट करेगा, कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है, हो सकता है यहाँ इंटरसेक्ट करे, यहाँ मैंने बस ड्रॉ कर लिया, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये क्या होगा एक पैरेलल होगा और क्या होगा एक उसके ऊपर ही होके चला जाएगा। तो 3 केस हमारे पास बने कौन कौन से, एक इंटरसेक्टिंग का, पैरेलल का, और इसको जो बोलते हैं इसको कौन साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ ये क्या क्या इंटरसेक्ट किया, ये क्या किया बच्चों इंटरसेक्ट किया। ये क्या किया बच्चों ये तो आपका पैरेलल हो गया। अब ये क्या किया बच्चों ये कौन साइड किया। तो 3 केस हमारे पास आए कौन कौन से, इंटरसेक्टिंग का, पैरेलल का और कौन साइड का। 3 केस है कौन कौन से, इंटरसेक्टिंग का, पैरेलल का और कौन साइड का। अब देखो अब यहीं पे हम क्या कर लेते हैं इसको फाइंड कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में हार्डली पूछा जाता है कि कैसे आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए बता सकते हो कि ये इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कौन साइड है, या फिर यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप कैसे बता सकते हो कि इसके कितने वैल्यू आएंगे
कि ये जो इक्वेशन है इसके कितने वैल्यू होंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा कि मेनी सोल्यूशन होगा कि क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो देखो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, कोई भी टू लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे वन सोल्यूशन आएगा, तो इसको बोला जाएगा यूनिक सोल्यूशन या फिर वन सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, जब लाइन पैरेलल चली जाती है, जब लाइन क्या हो पैरेलल चली जाती है, तो जब लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही है तो क्वेश्चन पॉइंट आने का सवाल ही नहीं उठता, और जब पॉइंट आने का सवाल ही नहीं उठता तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ हम सिंपली बोलेंगे नो सोल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नो सोल्यूशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे एक ना एक वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेनी सोल्यूशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा मेनी सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चीज ये क्लियर हो गया कि इंटरसेक्टिंग, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है किसी वन पॉइंट पे तो वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसी को सिंबल के रूप में देखा जाए, अकॉर्डिंग टू सिंबल देखा जाए तो ये हो जाता है a1 अपॉन a2। अगर इनका रेशियो निकाला जाए इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है इस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सॉरी ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 हो गया। उसी अकॉर्डिंग इसका भी देख लेते हैं। तो इसका जो होता है बच्चों वो होता है a1 अपॉन a2, ये तो इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 तो होगा b1 अपॉन b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। इस केस में क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर आप दोनों इक्वेशन को फाइंड कीजिए, दोनों इक्वेशन का रेशियो फाइंड कीजिए, रेशियो इस अकॉर्डिंग आता है तो हम सिंपली कह देंगे ये क्या होगा, ये पैरेलल होगा और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। और इस केस में क्या होता है बच्चों, इस केस में आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तीनों के रेशियो क्या होते हैं, थ्री ऑल रेशियोज आर इक्वल। अब यहीं पे एक चीज आपसे पूछेगा, इक्वेशन दे देगा, आपसे बोलेगा फाइंड इट इज अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर वैल्यू आएगा, अगर कोई सोल्यूशन आ रहा है, एक भी सोल्यूशन आ रहा है तो वो कहलाएगा कंसिस्टेंट, वो कहलाएगा कंसिस्टेंट। तो इसकी वैल्यू आ रही है तो ये कंसिस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू आ रही है तो ये भी क्या हो जाएगा, लेकिन क्या इसमें कोई वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो बच्चों क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक, तो यहां पे हमारा एक चीज क्लियर हो गया, इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप देख लीजिएगा क्या हुआ। इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, उसका वन सोल्यूशन होगा, तो वो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के अकॉर्डिंग होगा, और उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। पहले लाइन की बात करें तो पहला लाइन कब होगा, उसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, और ये पहला लाइन कब होगा, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के केस में होगा। और ये क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये थर्ड लाइन की जो है कॉन्साइड, या इसको कॉन्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, मेनी सोल्यूशन होगा। इसमें क्या होगा, a1 अपॉन a2 b1 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और ये जो होगा ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो बच्चों हम लोगों ने क्लियर कर लिया सारी चीजें। अब इसका जो मेन आता है इक्वेशन को सॉल्व करना, तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ और स्टार्ट करते हैं इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व एनी इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारे पास तीन ऐसे मेथड होंगे जिससे हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x और y की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि टू वेरिएबल्स है तो हमारे पास दो ही वेरिएबल्स होंगे। तो देखो इसके तीन मेथड कौन कौन से हैं। इसके जो तीन मेथड हैं वो सीरियल वाइज अगर देखा जाए तो एक है आपका सिंपली जो है वो एलिमिनेशन, जिसको हम सब्ट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। वो क्या बच्चों हमारा फर्स्ट है सब्ट्रैक्शन मेथड। दूसरी मेथड की बात करें तो एक हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड हो गया, दूसरा हमारा हो गया एलिमिनेशन मेथड।
तो यहाँ पे दो मेथड हो गया, सब्ट्रैक्शन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, और एक लास्ट जो है हमारा ये फर्स्ट है हमारा, ये आपका सेकंड है, और जो थर्ड है लास्ट दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देखो बच्चों ये बहुत इजी मेथड होता है। जैसे सब्ट्रैक्शन मेथड क्या हो गया, एक दूसरे को हमने माइनस करके, जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। एलिमिनेशन मेथड भी सब्ट्रैक्शन मेथड ही जैसा होता है। इसमें क्या होता है, हम एक यानी एक टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, उसे बाहर कर देते हैं। एलिमिनेशन वर्ड आप लोगों को समझ में आया होगा, एक टर्म को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, थोड़ा सा ये बड़ा मेथड हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस वजह से हम लोग जो ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन मेथड पे और एलिमिनेशन मेथड पे। ये दो मेथड को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो देखो सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को, उसके लिए परेशान मत होइएगा। लेकिन जो हम जैसे क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगेंगे तो मैक्सिमम हम इन दो मेथड को फॉलो करेंगे। तो देखो सब्ट्रैक्शन मेथड है क्या बच्चों, सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या हो गया, जैसे मैंने एक इक्वेशन ले लिया, मैंने लिया 4x + 3y - 2 = 0। एक इक्वेशन ये हो गया हमारा। दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं 8x + y - 4 = 0। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे किसी एक को आपको, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी होती है, इक्वल करनी होती है आपको। तो यहाँ देखो जैसे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो डेफिनेटली सी बात है हम क्या, चलो थोड़ा सा ऑड नंबर ले लेते हैं। जैसे ऑड नंबर क्या हो जाएगा, मान लो ये 3 हो गया और ये हो गया आपका 2। तो यहाँ देखो बच्चों क्या है, या तो आप y को इक्वल कर दो या तो आप x को इक्वल कर दो। तो हम उसी नंबर के लिए जाते हैं जो क्या होता है, थोड़ा सा इजी होता है। जैसे देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y है, तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 6x प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3y माइनस 4 3 जा ये 12 हो गया, और ये तो 0 ही रहेगा। ठीक, अब ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू है आपके 3x + 3y - 2 = 0। अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का सिंपल सा मेथड है, जो नीचे वाले साइन होती है वही चेंज कर देना है। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, बस। अब देखो बच्चों ये 3y ये प्लस में ये माइनस में ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ गया 3x से 6x से 3x जाएगा तो 3x आएगा, और यहाँ पे -12 है और ये +2 है तो क्या आ जाएगा -10 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू सिंपली आपकी x = 10/3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखा आपने x की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अगर आप कहोगे सर हमें x नहीं y को करना था इक्वल, तो चलो सॉरी y को इक्वल किए थे, इस बार हमें x को करना है इक्वल, तो देखो क्या करेंगे। अब x को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का क्या करो एलसीएम निकालो। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 6 होगा। कितना होगा 6। तो इस 3 को 6 करने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और इस 2 को 6 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू आपके बुक, जो आपके बुक में कही गई बात है वो मैंने बताया। लेकिन करना क्या है, अगर दोनों देखना को प्राइम नंबर है तो कुछ नहीं करना आपको, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसके डिजिट से मल्टीप्लाई इसे कर दीजिएगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 6x + 6y - 4 = 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 2 = 6x + 3 1 = 3y और 3 4 = 12 = 0। अब सब्ट्रैक्शन मेथड है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस ये प्लस। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया, ये 6x कैंसिल हो गया। यहाँ पे 6y है, यहाँ -3y है, तो क्या आ जाएगा आपका 3y आ जाएगा। यहाँ बच्चों देखो ये +12 हो गया, ये -4 हो गया, तो आ जाएगा आपका +8 = 0।
तो y की वैल्यू चाहिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -8/3। बात समझ में आई? तो यहां से हमारी x और y की वैल्यू आ गई। तो ये था आपका सबट्रैक्शन मेथड। अब हम देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या है। तो इक्वेशन हम यही रखते हैं, अब एलिमिनेट करेंगे। चलो थोड़ा सा इक्वेशन भी चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे दो इक्वेशन लेते हैं बच्चों। कौन कौन सा? एक इक्वेशन हमारा हो जाता है 4x + y = 3। ठीक है, एक इक्वेशन हमारा हो गया 4x + y = 3। तो हम क्या करेंगे इसे y = 3 माइनस ये 4x इधर जाएगा तो -4x हो जाएगा। जस्ट कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एलिमिनेशन मेथड है, हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास, वो इक्वेशन आपका 2x + 3y, चलिए 3y लिख लीजिए, 3y = 4। अब देखो क्या करोगे, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। दो इक्वेशन गिवन थे आपको, एक्चुअली इक्वेशन ये गिवन था 4x + y = 3। तो हमने y की वैल्यू के लिए क्या किया, इस 4x को इधर ट्रांसफर कर दिया, हमने इक्वेशन 1 इसको मान लिया। यहाँ पे 2x + 3y = 4 आया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, अब देखो क्या करेंगे, सिंपल। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है ना, आपको यहीं पे पुट कर देना है। तो यहाँ लिख देंगे नाउ putting the value of y in equation 2, यानी इक्वेशन 2 में y की वैल्यू हम रख देंगे। तो जैसे ही हम इक्वेशन 2 में y की वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x + 3 और y की वैल्यू ये है ना, तो आप यही रख दीजिए 3 - 4x = 4। तो अब यहाँ देखिए, अब इस इक्वेशन से y एलिमिनेट हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल सी बात है, y क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, वो चला गया। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 3 3 9 - 4 3 12x = 4। तो यहाँ से x की बात की जाए तो x यहाँ पे क्या आ गया -10x, और ये जो 9 इधर से आएगा तो 4 - 9, तो यहाँ जाएगा -10x = -5। अब यहाँ से बच्चों देख लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 10x = आ रहा है 5, तो x = क्या आ जाएगा 5/10 या फिर 1/2। कितना आ गया x की वैल्यू, 1/2 आ गई। तो ये भी हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको y को ना एलिमिनेट करके x को एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है, y को यहीं रहने दीजिएगा, इस x को आप उधर ले जाएंगे, यानी यहाँ पे y की जगह क्या आएगा, x आएगा, y को ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक, तो हम एलिमिनेट उसी टर्म को करते हैं जिसको एलिमिनेट करना इजी होता है। ठीक है, ज्यादा टफ पे हम नहीं जाएंगे, जो एलिमिनेट इजी हो जाएगा हम उसे एलिमिनेट करेंगे। ठीक, चलो अच्छी बात है। अब एक लास्ट जो मेथड है हमारा, वो क्या है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बहुत इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा करने में थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। देखो क्या है इसका फंडा। इसका फंडा कुछ ऐसे, अगर मान लो इक्वेशन आपका ax + a1x + by1 + c1 = 0 है, और एक और इक्वेशन गिवन है a2x + b2y + c2 = 0 है। तो यहाँ बच्चों आपको दो इक्वेशन गिवन है, कौन कौन सा, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। करना क्या है, इसको भी सॉल्व करना बहुत इजी है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप लिखेंगे x y = y 1/। ठीक है, x लिख दिया ना, अब x वाले टर्म को आप भूल जाइएगा। x लिखने के बाद x वाले टर्म को आप भूल जाइए, बचा क्या यहाँ पे, आपका बचा यहाँ पे b1/b2 और c1/c2 हो गया। अब यहाँ पे आइए c1/c2 और ये हो जाएगा a1/a2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, a1/a2 और b1/b2। इतना हो गया। ठीक, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा, देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा b1 का c2 से हो जाएगा, तो b1 c2 बीच में आएगा माइनस आपका b2 c1 = यहाँ पे y मल्टीप्लाई कीजिए तो a2 c1 - a1 c2।
इक्वल टू 1 अपॉन मल्टीप्लाई किसी इसका तो a1 b2 माइनस a2 b1। तो यही आपको क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, देखिएगा अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको अगला जो स्टेप होगा क्या करेंगे आप, इसको कंपैरिजन कर देंगे इससे, यानी इसकी वैल्यू यानी x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, इसको दिखा देंगे। तो यहाँ पे ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। फिर यहाँ से y को इसके इक्वल दिखा देंगे, तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको इंट्रोडक्शन क्लास होता है फिनिश। अब एक्सरसाइज 3.1 के बाद जब हम करेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम आपसे इसी के बारे में पूछा है कि वो क्या उनके नेमिंग के बारे में पूछा कि उनको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो जब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे तो हम उसको बताएंगे, बहुत इजी है, बहुत ईजियर से आपको समझ में आ जाएगा। और आई होप आपके पास इतना तो माइंड डेवलप हो ही गया होगा अब तक कि इस इंट्रोडक्शन क्लास के बाद आपको एक्सरसाइज 3.1 के साथ काफ़ी क्वेश्चंस कर पाएंगे। कोई बात नहीं, अगर डाउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं अगली जो वीडियो हमारी आएगी वो उसी सेशन पे चलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अलविदा आपसे होते हैं। और बच्चों प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जितने नोटिफिकेशन आते रहेंगे सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके बच्चों, तब तक के लिए साइन आउट।